माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल की है। वैदिक गणित के सूत्रों का भी अनुप्रयोग देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 के उदाहरण में आपने देखा था, कितनी सरलता से उत्तर तक हम पहुंचे हैं, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं देखा है। उससे भी आसान तरीके हैं इस वैदिक गणित के सूत्रों में, जो आपको एक एक करके आगे दिखाई देते रहेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले हिंदी में सुन लें, उसके बाद अंग्रेजी में भी सुन लें। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको अपने से एग्जाम्पल चूज करना है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसका कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। P और Q वहां पर पूर्णांक होने चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण हमको लेने हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब समझ रहे होंगे कि भाग देने पर शेष 0 बचे, रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए। जैसे 4/5, 3/8, हम इसको भाग देते हैं तो क्या होता है? भाग देने पर क्या होता है? भाग जाएगा नहीं, पॉइंट देंगे 0, 8 टाइम्स 40। ये रफ वर्क है, ये ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। शेष 0 बच गया, यानी ये टर्मिनेटिंग है। उसी तरह से इसकी जांच कर लेते हैं। भाग तो यहां भी नहीं जाएगा, इस तरह से भाग देंगे। फिर ये यहां पर जाकर के पूरा निःशेष हो गया, शेष 0 बचा, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिसका डिनोमिनेटर 5 हो, यहां पर 5 है, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है 8, 2 × 2 × 2 यानी 2/Q। तो जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 हो या दोनों हो, वैसे ही संख्याएं क्या होती हैं, शांत होती हैं, टर्मिनेट करती हैं। तो यही ये प्रश्न कह रहा है। आप इसके अनेक एग्जाम्पल्स लीजिए और एक भी कंडीशन है कि यहां P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल आंसर डायरेक्ट लिख देना है। पूछ रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुणनखंड संतुष्ट करना चाहिए। Q क्या है? P नोमिनेटर हुआ, Q डिनोमिनेटर हुआ, नोमिनेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। तो Q का कौन सा गुण है जो उसको सेटिस्फाइड करता है? तो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 और 5 और बोथ, यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए। बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये सोचने वाली बात है, तार्किक चिंतन वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में समझ लें, उसका कैसा प्रारूप होता है, उसका परफॉर्म हम कैसे तैयार करते हैं, उसको पहले अच्छी तरह से समझ लें, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर 0 ले लिया, पॉइंट दे दिया,
कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं। पैटर्न देखिए, x y, फिर x y y, अगेन x y y y, यानी अब y की को हम रिपीट कर रहे हैं, y को बढ़ा रहे हैं। यहां पर एक बार, यहां 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरह से y का रिपीटेशन बढ़ रहा है। y बार बार एक वृद्धि हो रही है y में। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि 5 टाइम्स y लिखा जाएगा, फिर x एंड सो ऑन। इस तरह से जो संख्या हम लिखेंगे, अब बताइए, सोचिए, आप y को कहां तक लिख सकते हैं? जितना चाहे वहां तक लिख सकते हैं। यहां पर 5 बार लिखा है, अगली बार 6 7 8, जितना चाहे आप लिखते रहिए, ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए इसको अनअवसानी, जिसका अवसान नहीं होता है उसे अनअवसानी कहा जाता है। दूसरे तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स को हम बढ़ाएंगे, वाई को कांस्टेंट रख देंगे, एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई। इस तरह से यहां पर 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस बार 5 टाइम्स एक्स 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 एंड वाई। इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को लिखते हैं। बस यही फॉर्मेट आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो भी रखा जा सकता है, जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि x और y का जो हम वैल्यू रखेंगे वो इक्वल नहीं रखेंगे। 1 टाइम्स, एक बार में इन दोनों का वैल्यू, यहां पर यदि x का वैल्यू हम 1 ले लिए तो y का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। यही कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। x का वैल्यू यदि 2 ले लिया तो y का वैल्यू 2 को छोड़ करके कुछ भी ले सकते हैं। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए पूरा पैटर्न, और आप 3 अपरिमेय संख्याएं या जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे प्रश्नों का जो आंसर होता है वो अनेक प्रकार का होता है, जितने स्टूडेंट्स उतने आंसर हो सकते हैं। अब देखिए, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, required 3 non-terminating numbers are। अब यहां से हम मान लीजिए कि हम ले लिए 1.23223 22223 22223 22223, इस तरह से एक हो गया। यहां कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, 0.1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1। ये आपकी रुचि पर, एज यू लाइक इट यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। 0.5 7 5 7 7 5 7 7 7 5 एंड सो ऑन। आपकी इच्छा पर यह निर्भर करता है। इस प्रश्न के आंसर के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। आप इसका आंसर अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह का होगा, इसी तरह से उसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। प्रश्न को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परिमेय संख्याएं 5/7, 5/7 और 9/11, 9/11, इनके बीच में आपको लिखना है
परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर ज्ञात करना है। इरेशनल नंबर जैसा कि अभी इसके पहले वाले एग्जांपल क्वेश्चन में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। उस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो अनावर्ती हो, अनवसानी हो, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहां पर वैसे ही हमको लिखना है, जो पिछले क्वेश्चन में जिस पैटर्न को हमने फॉलो किया था उसी को यहां भी फॉलो करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है उसको आप पहले समझ लें। यहां पर कुछ कंडीशन है। 5/7 को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। भाग देना मैंने आपको बता दिया है कि आप 1 लाइन मेंटल प्रोसेस यूज कीजिए और भाग दीजिए। 7 से भाग देना है, निश्चित है कि 6 अंक आएगा। छह अंक से मतलब नहीं है, आपको दशमलव के बाद 1-2 अंक काफी है। भाग तो जाएगा नहीं यहां पर, डेसिमल अपने स्थान पर 1, फिर 1, 3, 4, 7, 1, 4 आ गया। इसके बाद इसको ऑल फ्रॉम 9 से हम लिख सकते हैं 2, 5, 2, 8, 5। इसको 9 में घटाया, इसको 9 में घटाया, इसको 9 में घटाया, तो हम ऑल फ्रॉम 9 से बाकी रिजल्ट लिख सकते हैं। तो 5/7 का हो गया 0.714285। यहां आप देखिए बिना भाग दिए ऑल फ्रॉम 9 कैसे रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। ये है वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल। बिना भाग दिए आपका उत्तर आपके सामने हाजिर है। 9/11 को भी देख लेते हैं। 9/11, 11 से हम यहां पर डिवाइड करें 9 में, 11 से भाग देने पर ज्यादा नहीं रेकरिंग होता है, यहां पर भाग नहीं जाएगा, डेसिमल यहां पर आ जाएगा 9 8 टाइम्स, 2 शेष बचा, फिर 1 यहां पर, फिर 9, फिर 8 टाइम्स, फिर यानी 8181 ये आएगा 0.8181। इस तरह से ये रिपीट करेगा और ये भी रिपीट करेगा। ये तो रेकरिंग हो गया और ये इरेकरिंग हो गया इसका। तो अब इसके बीच में हमें संख्या चाहिए। यहां पर यदि हम 2 नंबर्स लें, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स, तो 7-1 है, यहां पर 8-1 है, यानी 71 81। 71 और 81 इसके बीच की संख्या हमें लेनी होगी। 71 से बड़ी और 81 से छोटी, यही 3 संख्याएं हमें इसी के अंतराल में लेनी होगी। वो संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड 3 irrational numbers are now required 3 irrational numbers are 0, स्टार्टिंग में 0 है इसलिए 0 रहेगा। 71 के बाद जैसे हम ले लें 72, 73 ले सकते हैं, 73, 73, फिर 7, 3, 3, 7, 3, 3, 3, 7, इस तरह से एक संख्या लिख दिया। इससे बड़ी एक संख्या ले लें, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7, इस तरह से एक ले लिया। (81) से कम होना चाहिए। 7, 9, 7, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 7, इस तरह से एक नंबर हमने ले लिया। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा से अन्य संख्याएं लिख सकते हैं, अदर नंबर्स आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लागू होता है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल।
ये आपको निर्धारित करना है, वर्गीकृत करना है कि दी गई संख्याएं रेशनल नंबर्स हैं कि इरेशनल नंबर्स हैं, यानी परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये क्लासिफाई करना बहुत आसान है। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है 23, तो 23 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा तो होगा नहीं, यानी ये इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन इसमें है अंडर रूट 225, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा रेशनल। नेक्स्ट 0.3796, 0.3796, 0.3796, ये जो नंबर दिया हुआ है यहां पर रिपीटिंग नहीं है, एकदम कंप्लीट रेशनल नंबर है ये। इसको हम यदि चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 3796 अपॉन 10000, इस रूप में भी लिख सकते हैं और ये होगा रेशनल नंबर, क्योंकि और उस रेशनल नंबर में भी ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम करेंगे तो ओनली 2 और 5 ही इसमें मिलेगा। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 7.47 8478 इस तरह से नंबर्स दिया हुआ है, ये संख्या इस तरह से दी गई है। यानी यहां पर यदि हम देखें, ध्यान दें यहां तो 478 ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 7 पॉइंट दैट इज इक्वल टू 7.478 रेकरिंग, 478 पर रेकरिंग हुआ। और जो रेकरिंग वाली संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 7478 माइनस 7 अपॉन 999, 7471 अपॉन 999, और ये जो संख्या है P अपॉन Q के रूप में है, यानी ये रेशनल नंबर है। ये सब आपको करना नहीं है, ये सब आपको समझना है, ये आपको केवल समझ लेना है, डायरेक्ट आपको लिखना है, क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1.10, देखिए आ गया वही पैटर्न, 1.101, फिर 00 1 0001 00001 00001, इस तरह से। अभी इसके पहले ही आपको बताया गया कि किस प्रकार की संख्या है, ये इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, न तो ये रिपीट कर रहा है और न ये टर्मिनेट कर रहा है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर, इरेशनल। नेक्स्ट, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल 10 आप देख लीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये मैं आपको डिलीट कर देता हूं, बना लीजिए। यहां पर समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए, पूरा देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल 10, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, सिर्फ 1/7 और 2/7, इसके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो इरेशनल नंबर के लिए अभी क्वेश्चन नंबर जैसे 8 बनाया गया उसी तरह से 1/7 का हम वैल्यू लिख दें। ये एग्जाम्पल है 10, 0.14
2857 ये हो गया। और 2/7 के लिए हम याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको 2 बड़े ही विस्तार से बताया था। दूसरी संख्या से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 285714, 285714 यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि ये दूसरा है, असेंडिंग ऑर्डर में ये दूसरा नंबर आता है, तो यहां से शुरू करेंगे 2/7 के लिए। अब हमें इसके बीच में एक नंबर लिखना है। यहां देखिए तो 14 है, यहां 28 है। 14 और 28 के बीच में कोई भी एक संख्या आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा पर निर्भर है। यहां बुक में दिया हुआ है 0.150, 1500, 15000, इस तरह से दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी लिख सकते हैं। 14 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 28 होना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज जो आपका हुआ ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है, आप इसके बारे में डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले क्लास और रोचक होने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपने रिवीजन को जारी रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।